भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको अपडेट देते हैं। जहां हाईकोर्ट में अंकिता के माता पिता की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने घटना स्थल से संबंधित सभी साक्ष्य मांगे हैं। एसआईटी को साक्ष्य पेश करने के लिए 11 नवंबर तक का वक्त जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। माता पिता की याचिका थी जिस पर सुनवाई हुई और अब हाईकोर्ट ने अंकिता के माता पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 नवंबर की तारीख एसआईटी को दी है और उनसे घटना स्थल से संबंधित जितने भी साक्ष्य हैं सभी साक्ष्य हाईकोर्ट ने मांगे हैं। उन्हें पेश करने के लिए 11 नवंबर तक का वक्त हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया। और इस खबर पर अपडेट के साथ समीर शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, एक हाईकोर्ट की अगर बात की जाए, अंकिता के माता पिता की याचिका पर सुनवाई हुई और 11 तारीख की दी गई है सभी साक्ष्य को पेश करने के लिए। और क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आया, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अंकिता भंडारी जो मामला था वो उत्तराखंड उच्च न्यायालय भी पहुंच चुका है और जो अंकिता के माता पिता हैं वो उच्च न्यायालय न्याय दिलाने के लिए अपनी बेटी को कल पहुंचे थे। और देखिए उनके द्वारा न्यायालय को ये बताया गया है कि जो मामला है उसमें उनको भी इस पूरे मामले में सुना जाए, तो इंटरवीन एप्लीकेशन उनके द्वारा दायर की गई है। न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और 11 तारीख को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होनी है। फिलहाल देखिए, कल जब अंकिता के माता पिता से हमने बात करी थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो एसआईटी से जांच सरकार द्वारा कराई गई है वो उससे संतुष्ट नहीं है, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और जब न्यायालय में उनके मामले को सुना जाएगा तो न्यायालय को भी बताएंगे कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करी जाए। और साथ ही देखिए उन्होंने सरकार पर आरोप ये लगाया है कि जिस तरीके से सरकार जांच कर रही है और जो साक्ष्य वो मिटाया जा रहा है तो सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। जो आरोपी हैं उनको बचाने की पूरी कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। तो देखिए 11 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है और उस दिन अंकिता के जो माता पिता हैं वो भी न्यायालय में अपनी बेटी की तरफ से बेटी के पूरे मामले में अपना पक्ष रखेंगे न्यायालय के समक्ष। जी ठीक है समीर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे, हल्द्वानी में सराफा व्यापारी पर फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। कार पार्किंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। पीड़ित ने थाने में फिलहाल मुकदमा दर्ज कराया है और जिसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। देखिए बाइक पर 2 लोग जो है 2 बदमाश नजर आ रहे हैं, चेहरा ढका हुआ, हाथ में तमंचा है और गाड़ी धीरे करते हुए इसी दौरान ये फायरिंग की जाती है। जिसके बाद बदमाशों की फायरिंग के बाद मामला दर्ज कराया गया और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इन दोनों ही बदमाशों की तलाश में जुट गई है। कार पार्किंग के दौरान बदमाशों ने ये फायरिंग की। देखिए एक के बाद एक 2 फायर किए जाते हैं इन बदमाशों के द्वारा। भूपेंद्र रावत इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। भूपेंद्र, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी, अभी क्या अपडेट, क्या इन दोनों बदमाश की पहचान की गई है, क्या इनकी गिरफ्तारी हुई? जी बिल्कुल, जिस सराफा व्यापारी पर वो हमला करने आए थे उन सराफा व्यापारी द्वारा पुलिस को एक एप्लीकेशन दी गई है, लिखित एप्लीकेशन दी गई है। उसमें उनने जिन लोगों पे शक जताया उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि वो एक्चुअल में जो वहां पर जो बदमाश थे वो वही हैं या कोई और। जी ठीक है भूपेंद्र, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। देहरादून में थाना प्रभारियों के तबादले, निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया गया है। बड़ी खबर आपको उतारे। प्रदीप बिष्ट जो है वो बनाए गए एसओ प्रेमनगर। नरेश राठौर को पुलिस लाइन भेजा गया है। गणेश नेगी को सहसपुर थाने की कमान मिली है। तो बड़ा फेरबदल निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में यह किया गया है, जिसमें नरेश राठौर को पुलिस लाइन भेज दिया गया। प्रदीप बिष्ट अब एसओ प्रेमनगर बनाए गए हैं और गणेश नेगी को सहसपुर थाने की जिम्मेदारी कमान जो है मिली है। देहरादून से ही बड़ी खबर, जहां प्रदेश भर में लोक पर्व इगास की धूम देखने को मिल रही है। इगास पर्व को लेकर सीएम धामी ने संदेश जारी किया है। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पैतृक गांव में इगास पर्व मनाने की अपील सीएम धामी की तरफ से की गई। लोक पर्व इगास को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। प्रदेश सरकार की तरफ से #सेल्फी विद फैमिली अभियान भी चलाया जा रहा है और 3 भाग्यशाली विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा। प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को लोक पर्व इगास की तथा बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लोक पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है। दीपोत्सव के 11वें दिन एकादशी को उत्तराखंड में इगास और बूढ़ी दिवाली मनाने की प्रथा सदियों पुरानी है। गढ़वाल में इगास को बग्वाल के रूप में, जबकि कुमाऊं में इसे बूढ़ी दिवाली कहा जाता है।
प्रदेश में सभी लोग इगास को हर्षोल्लास के साथ मना सकें, इस हेतु हमारी सरकार ने इगास पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। हालांकि त्योहारों के नाम पर सिर्फ अवकाश देने से हमारी लोक संस्कृति समृद्ध नहीं होगी, बल्कि ऐसे पर्वों को जन सहभागिता और पूरे उत्साह के साथ मनाकर ही हम अपनी जड़ों को मजबूत कर सकते हैं। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इगास के दिन अधिक से अधिक संख्या में अपने पैतृक गांव पहुंचें और पूरे उत्साह के साथ इस लोक पर्व को मनाएं। एक बार पुनः आप सभी उत्तराखंड वासियों को लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की अनेकों शुभकामनाएं। और वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इगास पर्व मनाया। अनिल बलूनी के प्रयास ने रंग दिखाया। कई सालों से घर घर जाकर वो लोगों को जागरूक कर रहे थे। आज देश भर में इगास का पर्व मनाया जा रहा है। अनिल बलूनी के प्रयासों को समर्थन मिल रहा है। बलूनी के ट्वीट को गृह मंत्री अमित शाह ने रिट्वीट किया है। उत्तराखंड के साथ अन्य प्रदेशों में भी इगास पर्व मनाया जा रहा है। उत्तराखंड से जुड़े लोग देश भर में इगास का पर्व मना रहे हैं। उत्तराखंड के लोक पर्व यानी इगास को मनाने के लिए कई सालों से मुहिम